तो दोस्तों यूट्यूब माय चैनल यह यूपी पीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। फर्स्ट है, संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। सेकंड है, लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। थर्ड है, राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। फोर्थ है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर सेकंड है। व्याख्या है, प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं रखा जाता। 30 सदस्य जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और उसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। फर्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सेकंड है, लोकसभा के अध्यक्ष को। थर्ड है, संसदीय मामलों के मंत्री को। या फोर्थ है, भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर लोकसभा के अध्यक्ष को। व्याख्या, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अध्यक्ष उससे संसद के पटल पर चर्चा के लिए रखता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है। फर्स्ट है 60,000 रुपये। सेकंड है 75,000 रुपये। थर्ड है 90,000 रुपये। या फोर्थ है 3,50,000 रुपये। तो इसका आंसर 3,50,000, 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये प्राप्त होते हैं। राज्यपाल को वेतन 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। फर्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर। सेकंड है पद्मजा नायडू। थर्ड है सरोजिनी नायडू। या फोर्थ है सरला अग्रवाल। तो इसका आंसर सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं विधानसभा के सदस्य से होते हैं या विधान परिषद के सदस्य से। थर्ड है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। फोर्थ है, विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका आंसर थर्ड है। व्याख्या, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किन से राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। फर्स्ट है राज्यपाल। सेकंड है विधानसभा। थर्ड है विधान परिषद। या फोर्थ है मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता। विधान परिषद भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत नीलम संजीव रेड्डी। थर्ड है के.एस. हेगड़े। फोर्थ है बलराम भगत। तो इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र अध्यक्ष है जिन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने दल से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। वह ऐसे एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्हें सर्वसम्मत से इस गणतंत्र के राष्ट्रपति चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेड्डी 25 जनवरी 1977 को भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाने पर गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सेकंड है भारत का प्रधानमंत्री। थर्ड है भारत का राष्ट्रपति। या फोर्थ है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका आंसर भारत का राष्ट्रपति है। महान्यायवादी भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में यह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद
धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? फर्स्ट है महान्यायवादी, सेकंड एडवोकेट जनरल, थर्ड महान्यायाधिकर्ता, या फोर्थ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो एडवोकेट जनरल है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है और राज्यपाल के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करता है। यह आर्टिकल 165 में है, 165 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? फर्स्ट है कदाचार, सेकंड असक्षमता, थर्ड उपयुक्त दोनों, या फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेश पर ही हटाया जा सकता है और उसके आधार पर फर्स्ट है साबित कदाचार या असमर्थता हो सकेंगे। कहा गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्राप्त की? फर्स्ट है दांडी, सेकंड चंपारण, थर्ड है खेड़ा और फोर्थ है अहमदाबाद। तो इसका आंसर सेकंड है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। यही उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? फर्स्ट है लॉर्ड साइमन, सेकंड रॉलेट, थर्ड है आर.एच. डायर, या फोर्थ है कर्जन वायली। तो आर.एच. डायर है। व्याख्या 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? फर्स्ट है रॉलेट एक्ट, सेकंड है मॉन्टेस्क्यू एक्ट, थर्ड है हंटर आयोग, या फोर्थ है कम्युनल अवार्ड। तो इसका आंसर फर्स्ट है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी आंदोलन पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? फर्स्ट है लॉर्ड इरविन, सेकंड है लॉर्ड लिथगो, थर्ड है लॉर्ड वेवेल और फोर्थ है लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? फर्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड राजेंद्र प्रसाद, थर्ड एस राधाकृष्णन, या फोर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? फर्स्ट है जस्टिस पार्टी, सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी, थर्ड है सोशलिस्ट पार्टी, या फोर्थ है किसान सभा। तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। व्याख्या वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि। नंबर 17 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट है गया, सेकंड अमृतसर, थर्ड है बेलगाम, फोर्थ है कानपुर। तो बेलगाम में आयोजित किया गया था। व्याख्या महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः
कांग्रेस से अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? फर्स्ट है पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सेकंड है सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा, थर्ड है ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, फोर्थ है ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। वास्तव में हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने जो भी कहा वह अंग्रेजों के प्रति द्वेष होने के कारण नहीं बल्कि उनकी सभ्यता के प्रतिवाद में कहा है। गांधी जी का स्वराज दरअसल एक वैकल्पिक सभ्यता का शास्त्र या ब्लू प्रिंट है। वह राज्य की सत्ता प्राप्त करने का कोई राजनैतिक एजेंडा या मैनिफेस्टो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है? फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड है लियो टॉल्स्टॉय, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1878 का वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? फर्स्ट है लॉर्ड रिपन, सेकंड लॉर्ड लिटन, थर्ड है लॉर्ड कर्जन, फोर्थ लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड फर्स्ट है 1978 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, चालुक्य राजा पुलकेशियन सेकंड को किसने पराजित किया? ए में है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी में है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सी में है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट और डी में है परांतक फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? फर्स्ट है वाराणसी, सेकंड मथुरा, थर्ड है पाटलिपुत्र या फोर्थ है कांची। तो वाराणसी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है अवंती के सामने हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद के सामने महासेनापति और कुंतल सेना के सामने सेनापति अश्वसेना, और यह उपयुक्त सभी सही है। तो सभी सही है। यहाँ व्याख्या है, हर्ष की मंत्रिपरिषद, भंडी था प्रधान सचिव, अवंती युद्ध एवं शांति का मंत्री था, सिंहनाथ महासेनापति, या फोर्थ है कुंतल अश्व सेना का अधिकारी, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? फर्स्ट है संगम साहित्य, सेकंड है मिलिंद पन्हो, थर्ड है जातक साहित्य, उपयुक्त सभी। तो मिलिंद पन्हो है। फोर्थ है लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर सेकंड है। बंगाल विभाजन पहली बार 1905 में वायसराय कर्जन द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड है टी प्रकाशम, थर्ड है एनी बेसेंट या फोर्थ है सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर एनी बेसेंट है। 1916 ईस्वी के मध्य दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की। होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक संस्था की भांति कार्यरत हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया? फर्स्ट है 1906 के बाद, सेकंड है 1909 के बाद, थर्ड है 1914 के बाद, या फोर्थ है 1919 के बाद। तो इसका आंसर फर्स्ट है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता से संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल के बीच जो मतभेद थे वह उभर कर सामने आ गए। इन मतभेदों के कारण अगले ही वर्ष 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए और अब कांग्रेस पर नरम पंथियों का कब्जा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड बाल गंगाधर तिलक, थर्ड विनोबा भावे, या फोर्थ है
गोपाल कृष्ण गोखले, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल वर्मा में की थी। इसमें
कहलाता है। पूरे मस्तिष्क का यह 80% भाग होता है। सेरिब्रम गुहा पार्श्व वेंट्रिकल में पाई जाती है। सेरिब्रम गोलार्ध में मस्तिष्क गुहा घोड़े के नाल जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? फर्स्ट है पित्त, सेकंड है लसिका, थर्ड है कोलेस्ट्रोल और फोर्थ है यूरोक्रोम। तो इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर, यूरोक्रोम की उपस्थिति मूत्र को पीला वर्ग प्रदान करता है। मूत्र का विशेष गंध यूरोनोल्ड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? फर्स्ट है थायराइड, सेकंड जठर, थर्ड में यकृत, तो फोर्थ में अग्नाशय है। तो जठर में, उपयुक्त सभी विकल्पों में जठर एक ग्रंथि नहीं है। तो 50 क्वेश्चन पूरे हुए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।